एवरीवन, आज की जो वीडियो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के ऊपर है। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, इसमें अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है पार्ट टाइम कोर्सेज के अंदर 1 ईयर कोर्स होता है, आपको मैं बता दूँ। हालांकि पूरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैंने बना रखी है कि ये किस तरीके से कोर्स है, क्या होता है, पार्ट टाइम होता है। ठीक है, आप इसे अपने रेगुलर कोर्स के साथ भी परस्यू कर सकते हो। अगर आप ड्यू से या नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप कोई फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, तो आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हो। ठीक है, अब ये लैंग्वेज कोर्स है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पार्ट टाइम में जर्मन लैंग्वेज करनी है, फ्रेंच लैंग्वेज करनी है, या फिर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज करनी है, या फिर आपको स्पेनिश लैंग्वेज करनी है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आप लोग इसे कर सकते हो। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले ये सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है, देन उसके बाद आप डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेते हो। आपके यहाँ पे मैं बता दूँ, डिप्लोमा अगर आपको जर्मन में करना है, या डिप्लोमा इन फ्रेंच में करना है, या डिप्लोमा इन स्पेनिश में करना है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्लोमा चाइनीज़ के अंदर नहीं है। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। क्लास 12 के बेस पर आप एडमिशन ले सकते हो, ग्रेजुएशन के बेस पर एडमिशन ले सकते हो, और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कट ऑफ आएगी। अब एक और चीज़ ध्यान से ये सुन लो, उसमें ये है कि जैसे आप लोग मैं बताऊं, आप लोग जब एडमिशन लेते हो तो ये पार्ट टाइम कोर्सेज है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्सेज है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग सोचो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज डिप्लोमा इन फ्रेंच में एडमिशन लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको डिप्लोमा इन फ्रेंच करना है, डिप्लोमा इन स्पेनिश करना है, या डिप्लोमा इन जर्मन करना है, तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग न्यू लर्नर स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आपने कोई यहाँ पे पार्ट टाइम कोर्स नहीं करा है, या फिर आपके पास कोई भी लैंग्वेज वाला कोर्स नहीं करा है किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से या ड्यू से, तो यहाँ पे बेसिकली आप सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम यहाँ पे आप लोगों में बता दूँ, क्लास 12 पास आउट हो अगर आप लोग, तो आप एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम यहाँ पे 45% उससे ऊपर होनी चाहिए, फिर इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पे मेरिट 3 उससे बनती है। देखो, या तो अगर आप लोग मिनिमम क्लास 12 के बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट आपको हो चुके हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान से सुनो, मेरिट लिस्ट जो बनती है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप लोग ड्यू में या नॉन ड्यू स्टूडेंट हो, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अगर आप रेगुलर में कहीं और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप लोग अभी करेंटली 2nd ईयर में हो। ठीक है, अपने BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, अभी आप लोग उसमें हो सकता है अपने कोर्स में 2nd ईयर के अंदर हो। अब यहाँ पे आप लोग की जो मेरिट बनेगी वो क्लास 12 के बेस पर बनेगी, क्योंकि अभी आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर हो, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हो। ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पे आप लोगों की 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तब आप लोग ग्रेजुएट माने जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अब बाकी डिप्लोमा के अंदर बेसिकली यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, कैंडिडेट वो है पास। देखो, अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास कर लिया है उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब यहाँ पे बेसिकली आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और एडमिशन आपका मेरिट बेस पर होगा, यानी आप। और बाकी अगर गाइज मैं यहाँ बात करूँ आपका एडमिशन प्रोसीजर की, तो एडमिशन प्रोसीजर आपका पूरा ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़। एडमिशन प्रोसीजर से पहले आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान से सुन लेनी है, वो क्या है कि अगर आप लोग की फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप लोग जैसे अपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं भी हो सकता है, ड्यू से करो, कुछ कहीं से भी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आपकी क्लास चल रही होगी रेगुलर की, ठीक है, और इसे आप लोग कर रहे हो पार्ट टाइम में, इसे आप लोग कर रहे हो पार्ट टाइम में। अब ऐसा हुआ कि ये एग्ज़ाम इसके जो है क्लैश होते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी DU की नहीं है, या श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की नहीं है, या फिर आपकी जो क्लासेस क्लैश होती हैं, यानी क्लास अगर आपके बीच में क्लैश होता है, हो सकता है उसी सेम टाइम पे आपकी रेगुलर कॉलेज की क्लास चल रही हो और उसी सेम टाइम पे आपके पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स की क्लास चल रही हो। ठीक है, देन आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों के फाइनल डिसीजन होगा। इसी वजह से आप लोग ये ध्यान रखो, आप जब एडमिशन लो तो ध्यान से एडमिशन लेना कि आप लोग उसे परस्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कॉलेज की किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप पूछ रहे हो कि भैया इसका पेपर वेपर कब होता है, तो पेपर तो देखो इसके अप्रैल में होते हैं। ठीक है, इसके अप्रैल में होते हैं, और अगर आपके ड्यू रेगुलर की बात करते हो तो उसके एग्ज़ाम मई और जून में होते हैं। तो बेसिकली एग्ज़ाम तो क्लैश नहीं हो सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप लोगों के जो उसके क्या नाम है आपका जैसे क्लास हो सकती है क्लैश हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर, भाई आपकी क्लास कितने बजे चलती है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ये फ़ीस वापस नहीं होगी, ये ध्यान रखो, चाहे आपका एडमिशन हो या नहीं हो। तो ये आप लोगों को पहले आपको भरना पड़ेगा फॉर्म, मैं आपको बता दूँगा कैसे भरना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कैंडिडेट जो है बेसिकली यहाँ पे इसमें क्या लिख रखा है, कोर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है।
मेरिट बनेगी। मेरिट में आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, आपका इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश होना आपका कंपलसरी है, इंग्लिश और 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर मैं आता हूँ मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। फिर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है। डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो क्लास 10 की सर्टिफिकेट है, क्लास 12 की मार्कशीट है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पे SC ST OBC EWS CW या कश्मीरी माइग्रेंट या PWD BD से बिलोंग करते हो तो देन उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप लोग EWS से बिलोंग करते हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर हो तो बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे रिन्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। रिन्यू सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। OBC और EWS दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप EWS का भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिन्यू होना चाहिए, जब भी आप लोगों का वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ EWS की, मैंने बात कर ली। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। एंटी रैगिंग आपका यहाँ पे चाहिए होगा। एंटी रैगिंग फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो ऑनलाइन, UGC की वेबसाइट से फिल हो जाता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। काफ़ी पुरानी है लेकिन आप उससे हेल्प ले सकते हो। बाकी आप लोगों का 1 आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी आधार कार्ड लगा सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट अगर आप लोग फॉरेन स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नोट में बेसिकली यहाँ पे आप लोगों की फिजिकल, अब ये सारी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोर्स की फ़ीस कितनी रहती है, तो कोर्स की फ़ीस अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन करना चाहते हो और या फिर आप चाइनीज़ लैंग्वेज करना चाहते हो तो फीस है आपकी 17,000 रुपये, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स की बात करते हो तो भी आपकी फ़ीस है जो है 17,000 रुपये, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़, इन केस ऑफ विड्रॉल एडमिशन फीस विल बी रिफंडेबल एज पर रूल, ठीक है। अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। बस शर्त यह है कि आप लोगों का कुछ यूनिवर्सिटी रूल्स हैं उसका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। द क्लास जो है आपकी यहाँ पे मंडे को लगती है, वेडनेसडे को लगती है और सैटरडे को। हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है और यहाँ पे 2 बजे के बाद इन्होंने बताया कि क्लास 2 बजे के बाद लगेगी। अब एग्जैक्ट टाइम क्या है वो अभी नहीं मालूम है, लेकिन 2 बजे के बाद लगेगी और हफ्ते में 3 दिन क्लास लगेगी। अब पूछोगे कि कितने घंटे क्लास होती है, तो मैक्सिमम मिनिमम तो 1 घंटे क्लास होती है, मैक्सिमम आप बात करोगे तो 2 घंटा होती है। मैक्सिमम कॉलेज की मैं बात करूँ तो मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, और हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 62 सीट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने सारा पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे बात कर ली। अब आप पूछ रहे होगे कि भैया लास्ट डेट क्या है। अब देखो लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 जुलाई 2024 से पहले आप लोग अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हो वेंकी कॉलेज का पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स का। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म की लास्ट डेट 10 जुलाई है, ठीक है। इससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लो। डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आप लोगों को चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर नहीं कर पाता तो मैं इंस्टा स्टोरी पर इन्फॉर्म कर देता हूँ। कई बार होता है कि वीडियो नहीं बन पाती हर चीज़ पर, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे यूजी के एडमिशन चलेंगे और उस टाइम पे मैं हो सकता है बिजी भी हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इंस्टा स्टोरी पे कनेक्टेड रहना, मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉर्म कैसे फिल करना है तो मैं आपको बताया, तो सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना है। सो गाइज मैं यहाँ पे वेबसाइट पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर मेल या फिर वो अपने पासवर्ड, अभी आप लोगों ने क्रिएट ही नहीं करा तो आपको मालूम नहीं है पासवर्ड, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, आप लोग एडमिशन फॉर्म यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी मेल फिल करनी है क्योंकि मेल पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, और आपको पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड आप लोग खुद बनाओगे और आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि बाद ऐसा पासवर्ड बनाना कि याद रहे आपको, बाद में भूल मत जाओ क्योंकि यहीं से आपका पूरा एडमिशन होता है। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। देन इसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आप लोग वापस इस पर आ जाओगे। रजिस्टर में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपसे यहाँ पूछेगा सिलेक्ट कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे कोर्सेज है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन कौन से कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है जर्मन में, फिर डिप्लोमा है। डिप्लोमा कोर्स मैंने आपको बताया जिनका सर्टिफिकेट है वही कर सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच डिप्लोमा है। एडवांस डिप्लोमा अगर आपको फ्रेंच में करनी है तो कर सकते हो। यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज है सर्टिफिकेट कोर्स में स्पेनिश है। और अगर आपको 1 ईयर क्या नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स करना तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल में मान के चलता हूँ, यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मैं जर्मन मान लें तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कोर्स कर लूँगा। सिलेक्ट कोर्स करने के बाद अब यहाँ पे मेरी ऑलरेडी डिटेल यहाँ पे फिल करके बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी डिटेल ऑलरेडी ले रखी है इसी, ठीक है, इसने।
अब यहाँ पे ये फादर नेम है, मदर नेम पूछेगा, आपकी कैटेगरी पूछेगा, जैसे मैं कैटेगरी मेरी जनरल है तो जनरल फिल कर दी। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को उस हिसाब से फिल करके बता देनी है। अब यहाँ पे मंथ हो गया, कौन सा मंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे मंथ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना फिल कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ कर ली। अब देन इसके बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल पूछेगा आपसे, क्लास 10th की डिटेल है, जैसे क्लास 10th में आप लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है, तो सॉरी क्लास 10th में सब्जेक्ट पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 600 हो जाएगा या 500 हो जाएगा अगर आपने 5 सब्जेक्ट थे आपके पास क्लास 10th के अंदर। फिर यहाँ पे आपने कितने ऑब्टेन करे, 550 में से 349 आए, जितने भी आए। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से क्लास 12th की डिटेल फिल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लास 12 सब्जेक्ट एंटर ईच सब्जेक्ट नेम सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट का नाम भी लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे कोमा दे देना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश के बाद कोमा, देन इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, तो इस तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल है, तो ग्रेजुएशन में बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या है रिजल्ट है, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, स्टेटस आपका अभी ग्रेजुएशन अंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जैसे आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, या तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, उसका रिजल्ट आ चुका है तो पास कर दो, नहीं आया है आप लोगों का रिजल्ट तो अवेटेड कर दो। तो फॉर एन एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ अभी आप लोगों का 3rd ईयर हो सकता है, 2nd ईयर हो सकता है, अब क्या अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं यहाँ नॉट एप्लीकेबल करते हुए चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन इन विच कोर्स, आपने ग्रेजुएशन किस कोर्स में करी, सारी चीज़ आपको बतानी है, लेकिन अदरवाइज आप लोगों को डिटेल कन्फर्म, मतलब ये डिटेल देना कंपलसरी नहीं है अगर आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देन इसके बाद यहाँ पे पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्लास 12th आपकी है। अगर देखो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी, अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन के अंदर ही हो, तो मेरी जो मानी जाएगी यहाँ पे जैसे पूछ रहा है क्या है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट हो या इन ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी इन ग्रेजुएशन है, अभी मैं यानी 3rd ईयर में हूँ, ठीक है, तो आपकी इन ग्रेजुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएटेड क्लिक कर दोगे, जैसे ग्रेजुएटेड हो गया तो यहाँ पे मैं इन ग्रेजुएशन कर देता हूँ, क्यों अभी चल ही रही है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे फादर की डिटेल पूछ लेगा कम्युनिकेशन पर्पज़ के हिसाब से, हालांकि इतना कुछ नहीं होता, आप लोग डरना मत। परमानेंट एड्रेस है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, जैसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल मेरा है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली हो गया। देन इसके बाद आपका कंट्री कोड आ गया, कंट्री कोड क्या है, तो ये सारी आपको बताने हैं, सॉरी कंट्री नेम, ठीक है, तो कंट्री का यहाँ पे नेम बता देना है। देन इसके बाद आप लोगों को आगे कर लेना है। मैं यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे सेव पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल आप लोग जो देख रहे हो इस पर क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी कर लेता हूँ सारी डिटेल। जैसे ही आप लोग ये डिटेल फिल कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे आप लोग एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लो। यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर जनरेटेड हो गया, मेल मेरा बता दी, इन्होंने सारी चीज़ बता दी, नंबर वगैरह, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज भी कर देना, या ये मेरा क्या नाम है व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। हालांकि कॉल कोई मत करना क्योंकि मैं पिक नहीं करता। यहाँ पे एप्लीकेशन का आप लोग बेसिकली आप लोग यहाँ पे एप्लीकेंट फोटोग्राफ चाहिए, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। फाइल साइज़ यहाँ पे 150 KB से कम होना चाहिए। अगर अपलोड नहीं होता तो एक बार फाइल साइज जरूर चेकआउट कर लेना। अपलोड कर दो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके, ठीक है, जहाँ पे आपकी फाइल है। देन इसके बाद आप लोगों का फोटोग्राफ फोटो हो जाएगी, एक सिग्नेचर हो जाएगा, सिग्नेचर एक कॉपी पे करके मतलब एक पेज पे। देन इसके बाद फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। फाइल साइज जरूर चेकआउट कर लेना। और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ क्लास 12 की मार्कशीट है, ये मिनिमम सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको आपके पास होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल से। अगर आप लोग माइग्रेशन, अगर आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी से तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अदरवाइज आप लोगों का क्लास 12th में जो सर्टिफिकेट था स्कूल की तरफ से मिला था वो यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका जो स्कूल से मिलता है वो अपलोड करना। और यहाँ पे बेसिकली एंटी रैगिंग का फिल द ऑनलाइन एंटी रैगिंग फॉर्म यहाँ पे आप लोगों को बता रहा, अंडरटेकिंग फॉर्म, सॉरी, फिल द ऑनलाइन अंडरटेकिंग फॉर्म, तो आप लोग इसे फिल कर सकते हो। और फिर अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग इसे यहाँ पे क्या नाम है अपलोड कर दोगे, ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। ये सारी डिटेल जैसे अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग बिलोंग करते हो SC ST AWS CW कश्मीरी माइग्रेंट से तो अपलोड कर देना, अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए है, ये भी कंपलसरी नहीं है आपके लिए। अगर आप OBC से हो तो OBC का यहाँ पे अपलोड होगा, EWS से बिलोंग करते हो तो EWS का यहाँ अपलोड होगा, ठीक है। सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, फाइल साइज जरूर चेकआउट कर लेना। अंडरटेकिंग आपका यहाँ से फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे मैं फॉर्म कैसे फिल होगा इसकी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक में पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना, पूरा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जब फॉर्म फिल हो जाए देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, अपना सारी डिटेल फिल करने के बाद जो भी आपका डैशबोर्ड पर आता है वो सारी चीज़ें फिल कर लेना। देन इसके बाद आप लोग साइन आउट करके दोबारा से साइन इन कर लेना, एक बार डिटेल सारी चेकआउट कर लेना कि आपका फॉर्म सबमिट
सबमिट हो चुका है या नहीं, ठीक है। हालांकि मैंने इतना ही प्रोसीजर देखा है क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास है नहीं तो अपलोड नहीं कर रहा, और ये मैंने एक जनरल नॉर्मल फॉर्म फिल करके बताया, ये मैं कोई वैसा नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए बताया, ये मैंने आप लोगों के लिए बताया कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे फिल करना है ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, ठीक है, तो उसका लिंक मैं पिन कॉमेंट में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी नंबर वीडियो में शो कर रखा है। कोई क्वेरी रहेगी तो आप इंस्टा पे कनेक्टेड हो सकते हो, कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं इंस्टा स्टोरी पर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट आप लोगों की 10 जुलाई है, 10 जुलाई से पहले फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी रहेगी तो इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।